इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं बहादुरगढ़ में टाटा मोटर्स की कारों के अधिकृत डीलर साई मोटर्स। आज ही अपनी मनपसंद कार बुक कराएं और आकर्षक छूट के साथ डिलीवरी पाएं। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हेलो बहादुरगढ़। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रविवार सुबह बहादुरगढ़ के HSIIDC सेक्टर 17 स्थित फुटवियर पार्क की 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। प्लॉट नंबर 261 में मैट्रिक्स बनाने वाली फैक्ट्री शांति इंटरप्राइजेज में लगी भीषण आग ने साथ लगती 2 मंजिला कपड़े के रेजिन बनाने की फैक्ट्री RKC लेमिनेट को भी लिया अपनी चपेट में। आग में झुलसे 2 श्रमिकों को प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक PGIMS किया गया रेफर। आग की घटनाओं में फैक्ट्री मालिकों को लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका। विधायक राजेश जून ने गांव कानोदा में किया 35 लाख रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ। विधायक कोटे के बजट से गांव में 2 नई गलियों, ई-लाइब्रेरी और पार्क में सौंदर्यीकरण का होगा कार्य। करीब 22 लाख रुपए की लागत से बनेंगी गांव की 2 गलियां, जबकि 10 लाख रुपए की लागत से बनेगी ई-लाइब्रेरी। बहादुरगढ़ शहर के सेक्टर 9 में एक निर्माणाधीन मकान को चोरों ने बनाया निशाना। भवन निर्माण साइट से रात के समय अज्ञात चोर करीब 6 टन सरिया कर ले गए चोरी। लगभग 3.5 लाख रुपए बताई गई है चोरी हुए सरियों की कीमत। पीड़ित की शिकायत दर्ज करके सेक्टर 9 चौकी पुलिस जांच में जुटी। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच रविवार को बहादुरगढ़ में पक्षियों व छोटे जीवों के लिए सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर चलाया सकोरा वितरण अभियान। अभियान के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 1200 से अधिक मिट्टी के सकोरे लोगों को निःशुल्क किए गए वितरित। इस दौरान लोगों को जीव सेवा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी किया गया जागरूक। सुबह 8 से 10 बजे तक शहर के सेक्टर 9, सेक्टर 6, सेक्टर 2, ओमेक्स, रोहतक रोड, दयानंद नगर और धर्म विहार में चलाया गया अभियान। हरियाणा सरकार ने एक मुफ्त निपटान स्कीम 2026 को फिर से किया लागू। पुराने कर बकायों का निपटान, न्यायालयों एवं अपीली मंचों पर लंबित मामलों का समाधान तथा करदाताओं को नई कर व्यवस्था में आगे बढ़ने का मिलेगा अवसर। सरकार द्वारा 1 जून 2026 से 120 दिनों के लिए एक मुफ्त निपटान स्कीम 2026 की जा रही है लागू। करदाता 20 सितंबर 2026 तक कर सकेंगे आवेदन। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर BLO सुपरवाइजर एवं BLA का प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 जून से। बेरी, झज्जर, बादली और बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में 807 मतदान केंद्रों से जुड़े BLO एवं सुपरवाइजर होंगे प्रशिक्षित। झज्जर स्थित संवाद भवन में बेरी, झज्जर और बादली तथा बहादुरगढ़ IDDR ऑडिटोरियम हॉल में बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए होगा प्रशिक्षण। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्वाधान में बहादुरगढ़ के DAV सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में अध्यापकों के लिए 1 दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला का हुआ आयोजन। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से शिक्षकों को अवगत कराना तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक शैक्षणिक पद्धतियों की जानकारी प्रदान करना रहा कार्यशाला का उद्देश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शुरू किए गए 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान को लेकर बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक गतिविधियां हुई तेज। बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र संयोजक दिनेश कौशिक ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अभियान के तहत आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा की तैयार। भारत विकास परिषद की बहादुरगढ़ शाखा, विवेकानंद शाखा की शनिवार को हुई विशेष बैठक। क्षेत्रीय महासचिव राकेश शर्मा की अध्यक्षता और प्रांतीय संरक्षक पवन जैन के सानिध्य में हुई बैठक में दोनों शाखाओं की गतिविधियों एवं आगामी कार्य योजनाओं पर की गई विस्तार से चर्चा। इस अवसर पर प्रांतीय संरक्षक पवन जैन को झज्जर जिला का पहला विकास रत्न किया गया घोषित। बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने अपने समर्थकों के साथ हरियाणा भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता से भेंट करके उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। पूर्व विधायक कौशिक ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता के कुशल नेतृत्व में हरियाणा भाजपा संगठन को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की दी शुभकामनाएं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए हेलो बहादुरगढ़ पर। बहादुरगढ़ के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।